जय 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 ओम जय 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 जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय। रुक रुक मैं करवा रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं छां छां छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते श्रीमते पवित्रजलं जिनाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीप्रयन्तां चतुर्विंशतितंक परम देवगानादे जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संवत 2551 आषाढ़ मासे कृष्ण पसे तिथि पंचमी दिन सोमवार मुनियार का चुल्ला चुल्ली का श्रावक साई का नाम सकल कंसा जाति जलाभिषेके नमः। बोली ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ह्रीमरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणं चत्तारि मंगलमरहन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलीपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपण्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं ख्रीं ख्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरति भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वजीवानां पापं खण्डय खण्डय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं श्रीं हम सं झं वं व पः क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्ष क्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं भ्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरति भगवती श्रीमते ठाठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यस्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज्यस्य चतुर्विध संघानां समस्त मुनि संघानां मारिका संघानां मारिका माँ श्री आदर्शमती माता जी सत्संगानां समस्त लक्षुल्लकानां ब्रह्मचारिणी भाई बहने समस्त अभिषेक कर्तृणां अभिषेक दृष्टानां तथा शांति धारा कर्तृणाम। आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं डॉक्टर शशांक जैन, स्नेहल जैन, अनन्या अर्पण पुष्पेश विजय कुमार शाह परिवार पनवेल मुंबई। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। द्वितीय शांति धारा के पुण्याजक हैं संदीप जैन, अर्चना जैन, स्वर्णिम जैन, अनुष्का के जन्मदिन के अवसर पर आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शेर सिंगई की सुरजी जैन, श्रीमती सल्ला जैन, नितिन जैन, निशांति जैन, गौरजन सिंगई परिवार डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सोनम निधि, सर्वेश, अंकुश, अशोक पापड़ीवाल, सुरक्षा जैन, कोपर गांव आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन, श्रीमती आशा जैन डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। महेंद्र जी मोदी से आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, दीपक जैन, संतोष जैन, मनोज जैन, हर्षित जैन, ऋषि अतिशय जैन आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ समत चंद्रगिरी ट्रस्टीगण प्रतिवर्षली हथकर्ता गौधाम समाधि स्थल परिवारस्य सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहायमस्माकम् उपृक्त सर्वजीवानां सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वज्ञ श्री वृषभादेव श्री वर्धमान पर्यन्ताश्चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परं माङ्गल्यनां ध्येय अस्माकम् उपृक्त सर्वजीवानां इह आमुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारिषि इह आमुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखा त्रैलोक्यमहितानंत व्याधिं गणन्तु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् तस्माकम् उपृक्त सर्वसेवकानां सर्वजीवानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो हरति भगवती प्रक्षिणाशीर्ष दोषकल्मषाय
दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगम विनाशनाय सर्व परक्रद शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्यावसा नमः सर्व जीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सर्व जीवानां कामं छिंदि छिंदि बिंदि रति कामं छिंद छिंद बिंदि बिंदि बलि कामं छिंद छिंद बिंदि बिंदि क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि अग्निवायु भयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व शत्रु विघ्नं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व राज्य भयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व चोर दुष्ट भयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व सर्वश्चिक सिंहादि भयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व ग्रह भयं छिंद छिंद बिंदि सर्व बिंदि दोषं व्याधिं डाम्रं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्व परमंत्र भयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वक्षुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वनरमारीं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वगजाश्गोमहिषाजमारीं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वसस्धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वराष्ट्रमारीं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वक्रूरवेताल शाकिनी राकिनी भयानी छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्ववेदनीयां छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वमोहनीयां छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वाप्समारीं छिंद छिंद बिंदि बिंदि अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां शान्तिधारकृतिनां अभिषेककृतिनां सर्वजीवानाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दिष्टि मुष्टि चल छिद्र दोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वदुष्ट देवदानव वीरनरसिंह योगिनीकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वाष्टकुनिनागजनित विषभयानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वसिंहाष्टापदाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि ओम ह्रीं अस्मभ्यम् उपयुक्त सर्वजीवानां चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदना कुरु कुरु सर्वजनानंदना कुरु कुरु सर्वभव्यानंदना कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदना कुरु कुरु सर्वराजानंदना कुरु कुरु ग्रामनगर खेटकर वटमट्टम पत्न दोणमुख संवानानंदना कुरु कुरु सर्वानंदना कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखं त्रिशलोकीषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अव्यं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शदास्तु शिवमस्तु शदास्तु जयोस्तु शदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु शदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु शदास्तु समृद्धिरस्तु शदास्तु कल्याणमस्तु शदास्तु सुखमस्तु शदास्तु अभिवृद्धिरस्तु शदास्तु दीर्घायुरस्तु शदास्तु गोत्रधनानि सदा सन्तु शदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु शदास्तु संवर्धतां तपोभिवृद्धिरस्तु शदास्तु समाधिमणं प्राप्तिर्भवतु शदास्तु कल्याणमस्तु शदास्तु ओम ह्रीं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वविघ्न शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः आयुर्वल्लविलासं सकलसुखफलैर्दार्गित्वा श्वनलपं धीरं वीरं गभीरं निरुपम् उपनीत्वात्तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणिः स्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र
मुल्ला विभाति शशांक कांत वच्चस्थितं स्थगितवान् कर प्रतापं मुक्त फल प्रकरिजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीमष्टप्रात्यार्मध्ये छत्रते प्रात्यानि स्थापयामि कुन्दावदाते चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधोते कान्तम् उद्यच्छशाङ्कुशुचिनिर्झरभारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरि कुम्भम् ओम ह्रीमष्टप्रात्यार्मध्ये चतुष्षष्टिचमरसहितचमर्दय प्रात्यानि स्थापयामि। शुरू करो। ओम रूम श्रीं क्लीं ऐं हरं छां छां छीं 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 हम सं सः हम रोम रोम रः असी अवसा सम्यक सन सम्यक ज्ञान सम्यक चरितव्य आचार परमेश्वरी ह्रीं चरण चिन्यास प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्यक सन सम्यक ज्ञान सम्यक चरितव्य आचार परमेश्वरी ह्रीं चरण चिन्यास प्रक्षालम करोमि स्वाहा। शकल विघ्न शांतिकर मंगलप पंचम चक्रेश्वर द्वादश काम दो अष्टपति आसैन सोढ़ तीर्थंकराति शांतिनाथ भगवान अत्र सम्मोसर नावन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भवभूषण सन्नीकरम परिपुष्पांजलिम क्षिपेम। सभी लोग अर्घ चढ़ाएंगे, आप भी अर्घ चढ़ाएंगे प्लेट में, आप भी अर्घ चढ़ाएंगे, आप भी यहाँ अर्घ चढ़ाएंगे। मैं अर्घ बोलूँगा 2 बार। निर्लिप्त श्रीजीनाथ चौसर रिद्धियों के नाथ हैं, सत्य इंद्र की झुकते सतत पद पंकजों में माथ हैं। तिथे से चक्रिया नंग पद भोसी प्रमो की अर्चना शांतिनाथ जिन्हें सिके मैं नित्य को राध। ओम ह्रीं चतुष्डी समन गाय शांतिनाथ है अंदर का प्राप्त है अर्घम निर्वामती। सत्य एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोत के शंत्यार्थ में पुनर्चन्नो में तिथे से चक्रिया नंग पद भोसी प्रमुखी अर्चना ते शांतिना जिन्हें से कि मैं नित्य करन। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता श्री शांतिनाथ है अंदर का प्राप्त है अर्घम पांति स्वाहा। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपे। आप लोग 9 बार पुष्प चढ़ाएंगे इसमें, आप 9 बार लौंग चढ़ाएंगे इसमें, आप पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार। शांतिनाथ भगवान का जाप है। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। वो नरियल ले लो। महार्घ दिवाकर हो जय शिव सुख पदम प्रभाकर हो भव जीवन तारण कारण हो श्री शांतिनाथ शिव नायक। ओम ह्रीं जग शांति कराय शांतिनाथाय जय माला पुन महार्घम निर्वपामति। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रीमणि गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कायशक करूँ जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सब शीतल ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए हैं। ओम ह्रीं संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरु
श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा इन विषा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है आना, सिद्धों की श्रेणी में तुमको है आना। तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना, संत शिरो दीवाना। तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान पामिति स्वाहा इस क्षुधारु अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवन श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं पर चलेंगे हमने है ठाना। तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना, संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना दीवाना। तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। गुरुवन श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में गुरु धूप चढ़ाने आया हूँ। मुनीन्द्राय अष्ट कर्म देहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा ऐं अरहं ज्रों ज्रों जीं जीं श्रीं श्रीं हम सह हम ह्रूं ह्रौं ह्र असिया उषा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो आचार्य परमेष्ठेभ्यो गुरुवं श्री विद्यासागर जी महामुनिराजेभ्यो ह्रीं चरण चिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। तव पादौ मम हृदये तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति। ओम रूम डोंगरगढ़ में वास करो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर मुनि महाराज साक्षात जबलपुर में विराजमान, उनके पवित्र पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामते स्वाहा स्वाहा। बोले चंद्रगिरी के महातीर्थ चंद्रगिरी के खजराट से चंद्र प्रभु भगवान ने की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान के लिए ये कांटों में भी महक बिखेरा करते थे, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते थे, ये पंख विहीन पंछी में चहक बिखेरा करते थे, ये पंख विहीन पंछी में भी चहक बिखेरा करते थे। टूट चली थी जिनकी श्वासें दुख दर्दों में, टूट चली थी जिनकी श्वासें दुख दर्दों से, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते थे, ये उनमें भी प्राण बिखेरा करते थे। यह चंद्रगिरी महातीर्थ कण कण में आचार्य भगवंत का सर्वस्व समाहित है। चूँकि प्रसंग इस महाप्रयाण करने वाली पवित्र आचार्य भगवंत की पवित्र भूमि में साधिका धर्मश्री साधनारत अंतिम
लक्ष्य को सार्थक करने के लिए चंद्रगिरी आई। अभी आप सभी ने परिवार की प्रतिभा स्थली की उन बेटियों से उनके गृहस्थ जीवन से जुड़ी धर्म की धारा को, संस्कार को और उनके कर्तव्य की विधा को सुना। महत्वपूर्ण यह है कि इतनी सजग और तैयार होके आई थी कि जिस प्रकार से एक मिलिट्री सैनिक को आतंकवादियों से भिड़ने के लिए उनका कमांडर संकेत करता है कि वहाँ आतंकवादी से युद्ध करना है, तो वह वीर सैनिक सर्वस्व निष्प्रह निरीह वृत्ति से इवन अपने जीवन की आहुति को देशभक्ति में, देशभक्ति के यज्ञ में अपने को शहीद कर देता है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से रंच मात्र भी परिवार से लेकर के खुद तक के जीवन का मोह नहीं होता है। ऐसे ही धर्मश्री ने उस सैनिक की तरह अशुभ कर्म का वो आतंक करने वाला कैंसर जो आज दुनिया में अपना आतंक मचा रहा है, उससे लड़ने के लिए अब डॉक्टर भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, समर्थ हैं। आखिर अंत तो गत्ता ये बीमारी लेके ही जाती है। बहुत कम लोग सफल होते हैं और हमने देखा है उन सफल लोगों में जिनको आचार्य जी का आशीर्वाद मिल गया, वो चमत्कार इसी चंद्रगिरी में रामटेक प्रतिभा स्थली की बहन की माँ जबलपुर, उनको नागपुर में उन्होंने चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करने के लिए जल्दी से शीघ्र ऑपरेशन कराया जाए। उन्होंने सोचा कि नागपुर के पास में चंद्रगिरी और आचार्य श्री जी हैं ही पिछले जब अंतिम चातुर्मास, और वो आचार्य श्री जी के सानिध्य में दर्शन करने आए और आचार्य श्री को बताया, तो आचार्य श्री ने उनको कहा नहीं, ना बायोप्सी करवानी है ना ही ऑपरेशन करवाना है। और आचार्य जी की करुणा देखो, ये तो कमांडर ही जानता है कि किस सैनिक को भेजना है और किस सैनिक को नहीं भेजना है। ऐसे आचार्य जी जानते थे कि हमें इनको कैसे ठीक करना है, तो आचार्य ने उनको 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। 2 प्रतिमा के शायद व्रत पाल रही थी, तीसरी सामायिक प्रतिमा दे दी और कहा सामायिक करना, और कहा संपूर्ण प्रकार के अन्न का त्याग कर दो। उनको अन्न का त्याग कराए और कहा भीलवाड़ा के वैद्य जी का उपचार लो। आज भी वो स्वस्थ हैं, बिना डॉक्टर की एलोपैथी उपचार के बिना, ऑपरेशन के बिना आज वो स्वस्थ हैं। इसी प्रकार धर्मश्री जब इंदौर में आचार्य श्री जी का चातुर्मास हो रहा था, तो ये अपने पति के साथ आचार्य श्री के सानिध्य में यह संकल्प करने गए थे, ज्ञात कराने गए थे कि हमारी भी सल्लेख ना हो। तो आचार्य ने उनको कहा पहले तो इनकी सल्लेखना कराओ। उनकी भी अच्छे से सल्लेखना कराई। जब चंद्रगिरी आई तो उन्होंने फिर कहा कि आचार्य जी हमारी सल्लेखना आपके आशीर्वाद से अच्छे से हो। तो आचार्य जी ने कहा अब तुम्हारा नंबर है। और देखो किस्मत की बात, नसीब की बात कि वो इधर आए। जब इधर आए तो सच में कैंसर की पीड़ा तो बहुत होती है और कोई उपचार ले नहीं रहे थे। आयुर्वेदिक उपचार भी उनने बंद कर दिया था। कहूँ यूँ कहूँ कि मुख से गटकने में भी उनको परेशानी होने लगी थी। इतनी हिम्मत थी उनके अंदर, उनका विल पावर बहुत मजबूत था, मजबूर नहीं था।
हम देखते थे कि पानी इतना सा लेती है और मुंह में जाता है और एक गाल में छेद हो गया था उनको, लेकिन छेद ऐसा हुआ था जो ब्लड या कहना चाहिए गलना वाला नहीं था, बस खुल गया, खुलता जा रहा था तो वो पानी वहाँ से निकल जाता था। गले के अंदर कितना जाता था, एक बूंद गया कि नहीं गया ये भी नहीं। एक दिन हमने पूछा अंदर जाता है कि नहीं, कि पूरा उगल देते हो, निकल जाता है इधर से। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद बताया कि अंदर तो जाता ही नहीं है इशारे से, पर उनके चेहरे पर शांति थी। उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, कराहना बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतना सा धीरे से कराहती थी क्योंकि असह्य थी और अरहंत सिद्ध करती। बहन रात भर जागती है, इनकी बेटियां और बहुएं जो भी यहाँ रुके थे वो रात भर जाग करके उनके साथ अरहंत सिद्ध करवाते, परंतु उनकी इतनी सजगता और सहजता थी। हम उनको कहते थे कि अब देखो तुम्हारे बैठने की सामर्थ्य कम हो रही है, अब तुम्हें हम लेट के दे सकते हैं, क्योंकि 10 प्रतिमा तक लेट के लिया जा सकता है, हम पानी डालेंगे। वो दांत खोलती नहीं थी क्योंकि दांतों में बहुत दर्द रहता था, तो दांत पंक्ति खोलती नहीं थी। अब धीरे से कितना पानी जाएगा वो नीचे ही निकल जाता, बाहर ही निकल जाता था, परंतु उन्होंने लेट के स्वीकार नहीं किया। इसलिए 6 उपवास के साथ कराह दर्द बढ़ रहा था। हमारे मन में आया, हम लोगों के मन में, कि क्यों ना आचार्य जी के बाजू में जो अतिथि कक्ष है वहाँ रखा जाए, जहाँ आचार्य की अंतिम रात, जहाँ पर आचार्य ने उत्कृष्ट परिणामों के साथ, विशुद्धि के साथ अंतिम श्वास ली और छोड़ी। कैसी उनकी परिणति, कितनी विशुद्धि वहाँ पर हम ध्यान करते हैं तो हमें एहसास होता है कि उस कक्ष में कितनी विशुद्धि है, और यहाँ तो और भी अधिक विशुद्धि है। तो वहाँ रखा, इतनी रात, उसके एक रात, यहाँ आने के पहले की रात, पूरी रात उन्होंने नींद नहीं आई जरा सी भी, और बहुत दर्द, बहुत तड़फन। यह तो गुरु जी की पुण्य वर्गणाओं का चमत्कार कि जब यहाँ आए तो उस रात उनने करा ही नहीं, और बीच बीच में उनको नींद भी आई, लेकिन आत्म प्रदेश तो खिंचने लगे थे। और यहाँ पर आने के बाद तो उनके चेहरे पर इतनी सौम्यता, इतनी शांति। मैंने बीच बीच में कितने बार कहा अशोकनगर की ये बेटियाँ आ रही हैं, दामाद आ रहे हैं, बेटे आ रहे हैं, बहुएँ आ रहे हैं, नाती नता पोता आ रहे हैं, पर कोई मतलब नहीं। सबसे मोह त्याग करके, ना कोई परिग्रह से मतलब। इवन उनको अगर ये बहनें कि इनको सैया घाव ना हो जाए तो उनको थोड़ा सा दूसरा बदल करके बिछा दें तो भी वो उठा देती थी, इसको उठाओ, इसको निकालो। इतनी सजग थी कि वो एक दिन मतलब उनका लेटने का जो था, जिस ओर रोग है उसी ओर करवट से लेट गई, तो उनके मुख में जो दबाव से थोड़ा सा ब्लड आया होगा तो वो दांतों में लग गया था। तो पानी लेने के लिए तो तैयार ही नहीं थी, लेट के तो लेना ही नहीं, उसके लिए स्वीकृति दे ही नहीं रही थी। तो हमने कहा इनकी बहू से कि तुम गीले कपड़े से पोंछ देना, ताकि ये उनको ब्लड, क्योंकि रोग का ब्लड का एक अलग ही मुख में उनको खूब खराब कड़वा कड़वापन आएगा। तुम ये पोंछ रही तो उन्होंने मना, कहा हम पानी नहीं पिला रहे, हम सिर्फ आपको पोंछ रहे हैं, दांत पोंछ रहे हैं। तब उनको दिखाया कि देखो हम कपड़े से पोंछ रहे। मतलब वो बहुत सजग थी, असह्य पीड़ा में भी भेद विज्ञान पूर्वक वो शरीर से ममत्व भाव से अपने को दूर उठा करके, और उन्होंने अद्भुत संलेखना की। बहुत सजग थी, सावधान थी। उनका परिवार भी पूरा का पूरा ऐसी ही भावना में था कि माँ ने जीवन भर धर्म किया है। उनका नाम धर्म श्री आचार्य महाराज के संकेत से दिया। नए आचार्य महाराज ने 10 प्रतिमा की व्रत देकर, संबोधन देकर उन्होंने यहाँ पर भेजा। और जब उनकी संलेखना हुई
तो बहुत आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो गृहस्थ भी कितने उत्कृष्ट संलेखना परिणामों के साथ कर लेता है, और अद्भुत उनकी आत्मा चेतना रही है। निश्चित ही उनकी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन इस परिवार को भी घर पहुंचना है, उनके जाने का है। ये सब आप लोगों के लिए जीवन में एक यूं कहूँ कि उपदेश है, प्रेरणा है कि हमें भी इसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि घर में हाय हाय करते मृत्यु को प्राप्त हो, नहीं, मृत्यु अवश्यम भावी है। ये हम सबके लिए प्रेरणा है कि आप भी इस प्रकार से कम जीवन के मंदिर में व्रत रूपी शिखर बनाई है, तो संलेखना रूपी कलश उस पर अवश्य चढ़ना चाहिए। सो आप सब घर को एक मंदिर बनाएं, जीवन भी एक मंदिर बन जाए। मंदिर का मतलब ऐसा होता कि जिस मंदिर में शत्रु और मित्र दोनों आ जाएं, ये हमारे मंदिर में क्यों आए, इस प्रकार से कोई भाव भेद का नहीं आता है, बल्कि भेद विज्ञान रहता है। तो धर्मश्री ने जो भी एक आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि निमित्त कितने भी अच्छे मिलते रहें, उपादान में अगर पुरुषार्थ, दृढ़ता और संयम के प्रति सजगता ना रहे, तो निमित्त भी एक महाराज के 48 लोग मुनि लोग संलेखना कराते हैं। क्यों कराते? लेकिन अंत तो गत्वा आचार्यों ने यही कहा है कि छपक अपने परिणामों को संभालता है, निमित्त के भी माध्यम से और खुद के पुरुषार्थ से। सो हमारी सभी यारिकाओं ने, हम सब ने उनको ऐसी आवश्यकता ही नहीं लगती थी कि उनको खूब संबोधन करना पड़ रहा हो। वो तो बस उस नज़रों से देखती थी कि कहीं हम गाफिल ना हो जाएं और हमें कहीं आप हॉस्पिटलाइज ना कर दें, डॉक्टर के हवाले ना कर दें, इस प्रकार की उनकी भावना। और अगर कोई हमने कहा चलो इनको आज कोई नया पानी दे दो, नए पानी का मतलब चलो आज इनको किशमिश का पानी दे दो, या इनके अंदर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा ठंडा दूध दे दो, तो पहले अनेकों बार आप मतलब बोल तो पाती नहीं थी, उंगली से इशारे करके हमसे पूछती थी आप कह रही हो कि नहीं, आँखों से कहती थी हम पूछते थे कैसा है, तो बस बाकी और कोई विकल्प। ये तो सभी ने देखा, हमारी प्रतिभा स्थली की बहनों ने भी देखा, आरिकाओं ने भी देखा। इससे तो हम सब प्रेरणा लेंगे कि ऐसी ही, जिसने मतलब डर भी नहीं जरा, आप डॉक्टर को बुलाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, कुछ नहीं, वो तो बचती थी डॉक्टर से। जबलपुर में भी हमने कहा हम रायपुर ले चल रहे तुम्हें, हम भी बिहार करेंगे तो हम रामटेक जाएंगे, तुम्हें नागपुर अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे और डॉक्टर जैसा कहेगा फिर वैसा करवा देना। नहीं, कहीं भी नहीं। तो ये तो क्या पहचान होती है एक अच्छी साधक की, एक अच्छी साधनारत की। जिस प्रकार अंत में आचार्य जी अपने आप में सिमट गए, ऐसी ही धर्मश्री अपने आप में सिमट के उन्होंने सबसे नाता तोड़ दिया। इवन हम लोग भी अरहन सिद्ध करते थे तो उनकी अंतस चेतना यूँ समझती थी कि बाहर अब देखना ही नहीं। कैसे समझ में आया? तो समझ में आता था ऐसे कि उनकी जागृति में जब ये पानी का प्रयास किया जाता था तो वो पूरी अलर्ट थी, बहुत सी विशेषताओं को लेकर के थी। सभी ने, इनके परिवार में इनकी बेटियों ने मिलकर के, और प्रीति और पंकज ने और मयूरी ने और भी सभी बहनों ने अपने हिसाब से समय देके और परिवार से सभी ने अपना सहयोग दे करके
एक अच्छे से साधना कराई है। कहते इसका पुण्य साति सै पुण्य का बंध होता है। आप सभी के जीवन में इसी प्रकार के शुभ अवसर आए। रोते रोते हाय हाय करने की अपेक्षा सद्द्रव्य लक्षणम अर्थात सत का लेखन करते करते हम सभी को ऐसे ही संलेखना में सजगता और स्थिरता और मजबूती बनी रहे। ऐसी परम पूज्य आचार्य भगवंत की परम सन्निधि में जहाँ पर आचार्य जी की ऊर्जा भरी है, जहाँ पर आचार्य जी का उपदेश समाहित है, आचार्य जी के निशान यहाँ पर हैं, ये प्रेरणा यहाँ से है। ऐसे पवित्र पावन स्थान पर हम सबको भी निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। इसी भावना के साथ परिवार और समाज के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ से समर्पित की गई धर्मश्री के लिए, और हम आरिकाओं के माध्यम से उनको यही आशीर्वाद कि एक भाव शेष रखने की साधना आपको करनी है। इसके उपरांत मनुष्य भाव मिले और आप मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करें। जैसा आचार्य जी चाहते थे वैसा ही आपके जीवन में घटित हो। इस हम सब आरिकाओं की शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 गरुड़ मुनि राजों की। हाँ,